वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि देखते हैं हम एक शिप के कैप्टन को जिसका नाम रॉबिन्सन होता है। पहले वो नेवी में काम करता था, लेकिन अब वो 11 सालों से एक कंपनी अगोरा के लिए काम कर रहा था। कंपनी समंदर में डूबे हुए जहाज़ों और शिप को निकालने के लिए काम करती थी। और फिर एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को वहाँ जॉब से निकालती है, जिसमें रॉबिन्सन भी शामिल होते हैं। और अचानक जॉब से निकाले जाने पर रॉबिन्सन काफी परेशान होता है, क्योंकि इन 11 सालों में उससे उसकी बीवी और बेटा बिछड़ चुके होते हैं। काम में मसरूफ रहने की वजह से वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। और रॉबिन्सन का एक 11 साल का बेटा भी होता है, मगर वो अपनी माँ के साथ यानी उसकी बीवी के साथ रहता था। और कंपनी में एक रॉबिन्सन का दोस्त भी होता है जिसका नाम कर्स्टन होता है। इसे भी नौकरी से निकाला जाता है, जबकि क्रिस्टन पर बहुत सारा कर्जा होता है और वो इस कर्जे की वजह से काफ़ी परेशान भी होता है और वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। सब एक दिन होटल में बैठे होते हैं और क्रिस्टन एक राज के बारे में लोगों को बताता है। फिर इससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों के इर्द गिर्द है और इसकी गहराई तकरीबन 2200 मीटर है। क्रिस्टन इन्हें एक तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी, जबकि 1941 में हिटलर की आर्मी नाजी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रशिया जंग की लपेट में नहीं आया था। रशिया को ये डर था कि कहीं जर्मनी उस पर अटैक ना कर दे, और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया, जो कि 2 टन सोना था। की कीमत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और हिटलर ने रूस से एक बोतल में सोना भरा हुआ था, मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंच पाया कि वो रास्ते में ही कहीं डूब गया था, डुबाया गया था। इस पर हिटलर ने रूस पर अटैक कर दिया, मतलब हमला कर दिया था। इस 4 साला जंग में लाखों लोग मारे गए थे। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वो यू बोट ढूंढ ली थी और उसने ये दावा किया था कि ये वही बोट है जिसमें से सोना रखा गया था। और वो इसी इंफॉर्मेशन को जॉर्जिया सरकार के पास ले जाते हैं, उन्हें इस यू बोट की लोकेशन के बारे में बताते हैं, जबकि जॉर्जिया की गवर्नमेंट इस यू बोट को निकालने के लिए राजी हो जाती है। कि 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हदें पार होती चली गई और रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, कि जॉर्जिया को इस बारे में पता था। और जब तक झगड़ा खत्म नहीं होता कोई भी ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता। वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चला, वो अमीर आदमी से इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी तलाश में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले थे। इनको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाता है। सारे सोने का 40% लेना चाहता है और रॉबिन्सन इस बात पर राज़ी हो जाता है कि इसका दोस्त क्रिस्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है, मतलब अपनी मौत खुद मर जाता है। रॉबिन्सन को इसकी तलाश करने के लिए एक इन्वेस्टर मिल जाता है। वो एक सबमरीन खरीदता है जो कि पुराना होता है, मगर फिर भी वो इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है और वो दोनों तलाश के लिए निकलते हैं। और इस प्लान के लिए वो 12 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, में आधे रूसी और आधे अंग्रेज लोग होते हैं। और रॉबिन्सन रशियन लोगों को इसलिए लेता है क्योंकि जो उसने सबमरीन लिया था वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन लोगों का ही कब्जा है और रशियन अपने आदमियों से बचने के लिए मददगार साबित होंगे। और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की ज़रूरत होती है और रशियन टीम में कुछ लोगों को सिलेक्टेड कर लेते हैं जो इस काम में काफ़ी महारत हासिल रखते हैं। और जबकि सोने, इंजन और कुक की हिफाजत के लिए वहाँ पे कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए भी उन्हें एक माहिर आदमी की ज़रूरत होती है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है और जिसका नाम फ्रीजर होता है। और आउटी मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समंदर की तरफ रवाना होते हैं। और जब रॉबिन्सन आखिरी दफ़ा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाज़ा बंद करके इसे समंदर में ले जाते हैं और ग्रुप का हर आदमी अपनी ड्यूटी संभाल लेता है। और अब वो लोग सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का होता है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होता है।
और डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है। तो डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर किसी के दिल में कोई लालच आ गई तो वो दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा, और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे। इसी खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट की लोकेशन के करीब पहुंचते हैं, उसी वक्त एक रशियन शिप उनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और वो लोग बच जाते हैं। और अब वो प्लान बनाते हैं कि वो सोने के साथ एक शाफ्ट को भी ले आएंगे, जो कि इनके सबमरीन के साथ धमाके से तबाह हो गया था। और अब वो फिर इस शाफ्ट की मदद से सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं और उस यू बोट की सर्च करते हैं। वो उस यू बोट को ढूंढ लेते हैं, वो यू बोट जिसके अंदर 2 टन सोना था। वो इसके अंदर जाते हैं और उस ड्राइव शाफ्ट को भी पा लेते हैं। और वो ट्राली जो अपने साथ लाए थे वो इतना ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती थी, मतलब कि वो सिर्फ ड्राइव शाफ्ट के लिए ही आए थे। लेकिन फ्रीजर इस ड्राइव शाफ्ट के साथ सोना भी भर लेता है, और जिससे उस ट्राली का वजन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और उसे ये धकेलने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। और अब वो इस ट्राली को सबमरीन की तरफ वापस लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा आ जाता है और अब उनसे वो ट्राली बेकाबू हो जाती है। जो भी सोना इसके अंदर था वो सारा नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ ड्राइव शाफ्ट ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शाफ्ट को लेकर आता है और सोना खो जाने की वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अब वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर अब डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सारा कुछ एक प्लान के तहत किया गया है, कि कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। असल में जॉर्जिया ने अगोरा के साथ समझौता किया था और अब वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते क्योंकि इनको खतरा होता है। और अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सब काबिल लोगों को वहाँ से निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार हो। और अब अगोरा ने क्रिस्टन को $30,000 दिए क्योंकि वो इस कोच के साथ एग्री हो जाएं, और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते और अगोरा तुमसे वो सारा कुछ ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार भी कर लेता। और ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है। कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है, और अब जो सोना गया वो तो वापस आ नहीं सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो कि 3 टन था, और ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। और अब तो इनको लेविस को भी 40% नहीं देने होंगे और सारा सोना इनका ही है। और अब तकरीबन 8 लोग बच जाते हैं, जिसमें हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे बल्कि दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शाफ्ट को चलाते हैं। ये शक होता है कि वो चलेगी या नहीं, और अब वो लोग सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे या फिर हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगे और मर जाएंगे। और अब वो लोग सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने शुरू हो जाती है। और अब वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वो सब अमीर हो जाएंगे। मगर कुछ दूर जाकर उनको हेल्पर की मदद से का पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन को रोकने का कहते हैं, और वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाते हैं। ऐप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं, और वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि वो इनमें से तकरीबन 40 मिनट में से निकल सकते हैं। अब वो लोग हेल्पर को बिठाते हैं और वहाँ से चट्टानों में निकलने की उन्हें कहते हैं। और फिर अचानक सबमरीन में कोई मसले की वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। सबमरीन समंदर में जा गिरती है। इसमें से सुराख हो जाते हैं जिसमें से वहाँ पानी भरना शुरू कर जाता है, और अब सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब मर जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बच जाते हैं, और रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे एक आदमी का होना बहुत लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए। और वो इसी सबमरीन के साथ समंदर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है।
اور یہاں پر بلیک سی کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی یا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔